आज मेरा विषय है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के लिए प्रेम चाहिए, भक्ति के लिए भाव चाहिए, भक्ति के लिए समर्पण चाहिए। ये तीन चीज़ों के माध्यम से हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। यदि यह प्रेम संसार की तरफ जाता है तो पतन का कारण है, और यदि यही प्रेम भगवान की तरफ, ठाकुर के प्रति हो तो वह भक्ति है। संसार के प्रति प्रेम होना भी चाहिए, परिवार के प्रति प्रेम होना भी चाहिए, परंतु उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यही तो बंधन है, यही तो जकड़न है, यही तो जाल है। इस जकड़न से, इस जाल से जीव निकल नहीं सकता, चाहते हुए भी वह बाहर नहीं निकल सकता, और यही छटपटाते हुए यही समाप्त हो जाता है। इसलिए प्रेम यदि संसार में उमड़े तो उसे प्रभु में समाप्त होना चाहिए। संसार से निकला हुआ प्रेम परमात्मा के चरणों में, ठाकुर के चरणों में उसे समा जाना चाहिए। यही भक्ति है। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक सकाम भक्ति, दूसरी निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति अपने हित तक सीमित रहता है, अपने स्वार्थ तक सीमित रहता है। ऐसा भक्त अपने काम को निकालने के लिए दर दर भटकता रहता है। जिस मूर्ति में, जिस ठाकुर में, जिस मंदिर में उसे अपना हित लगे वहाँ भागता है, फिरता रहता है। लेकिन निष्काम भक्ति उससे परे है। जो मांगता है, जो मांगता है परमात्मा से, परमात्मा उसकी चिंता नहीं करते, और जो परमात्मा से मांगता नहीं है, परमात्मा उसकी चिंता करते हैं। भक्त कहता है मुझे परमात्मा मुक्ति भी दे दे तो मुझे मांगना नहीं है, क्योंकि मांगने के लिए, परमात्मा से कुछ पाने के लिए परमात्मा के पीछे भागना पड़ता है। लेकिन जो मांगता नहीं है, अपने लगन में, अपने ध्येय में जो लगा रहता है, उसके पीछे परमात्मा भागते हैं। भक्ति तो वास्तव में, भक्ति तो तड़पन है, एक नशा है, एक पागलपन है, एक खोज है, एक अन्वेषण है, एक रिसर्च है, एक ललक है। परमात्मा को पाने की एक तड़पन है। इसलिए जो है भक्ति में डूबना पड़ता है। भक्ति जितनी गहराई में तुम जाओगे, जितनी गहराई में
तुम जाओगे उतनी भक्ति प्रगाढ़ होगी। संसार की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उसको ऊंचाइयों में जाना पड़ता है, लेकिन भगवान को पाने के लिए, भक्ति को जागृत करने के लिए गहराई में जाना पड़ता है। जितना डूबोगे, जितने गहराई में जाओगे, उतना तत्व हाथ में लगेगा, उतना खजाना हाथ में लगेगा। यही तो खोज है, जीवन का लक्ष्य भी यही है। और जब भक्ति इतनी गहराई तक जाएगी तो ज्ञान जागृत होगा, चेतना जागृत होगी। किसी उसे जो है ज्ञान भी दो प्रकार का है, एक सांसारिक ज्ञान और एक आध्यात्मिक ज्ञान। सांसारिक ज्ञान संसार तक ही सीमित है, जीवन तक ही सीमित है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान कभी खत्म नहीं हुआ करता। आध्यात्मिक ज्ञान हमारी नाभि मंडल में प्रकट होता है। सांसारिक ज्ञान के लिए बुद्धि का जागृत होना जरूरी है, बुद्धि की चेतना जागृत होनी जरूरी है। ये बुद्धि का विषय है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान हमारी नाभि मंडल में प्रकट होता है, अंकुरित होता है, और ये भक्ति के द्वारा पाया जाता है। जब ये ज्ञान अंकुरित होता है, गूढ़ ज्ञान नाभि के अंदर छिपा रहता है, भक्ति के द्वारा इसे प्रकट करना पड़ता है। और जब ये प्रकट होता है तो ज्ञानी के मुख से, मुखारविंद से ये ज्ञान शास्त्र बन जाते हैं, ये शब्द शास्त्र बन जाते हैं। ज्ञानी हमेशा मौन रहता है। जो भावों से भरा है वो हमेशा मौन रहेगा, लेकिन जब बोलता है तो उसके शब्दों में शास्त्र झलकता है। यही तो ज्ञानी है। लेकिन ज्ञानी को ज्ञान में अहंकार नहीं होना चाहिए, ज्ञान में घमंड नहीं होना चाहिए। जहां ज्ञान प्राप्त करके आपने घमंड कर दिया, अहंकार कर दिया, तो ज्ञान खत्म हो जाता, उसका पतन हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ज्ञान को भक्ति के साए में रहना चाहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य एक दूसरे के पूरक हैं। भक्ति के अंतर्गत इनको रहना चाहिए, भक्ति के साए में रहना चाहिए। अरे भागवत में तो ज्ञान वैराग्य को भक्ति का पुत्र कहा गया है। ज्ञान को भक्ति से सना होना चाहिए, और इसी ज्ञान के माध्यम से जो ज्ञान भक्ति से सना हो, जो ज्ञान भक्ति से सना हो, वो फिर वो ज्ञानी, वो भक्त भाव में इतना तैर जाता है, भक्ति में तैरता है
वो तैरता ही नहीं, फिर बहता है, क्योंकि तैरने वाले को किनारे मिलते हैं और बहने वाले को, बहने वाला, भक्ति में बहने वाला अपने आप को परमात्मा के चरणों में पाता है। इसलिए ज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए, ज्ञान को जागृत करना चाहिए, भक्ति के साये में उसे रखना चाहिए। रावण ज्ञानी था, अखंड ज्ञानी था, लेकिन उस ज्ञान का सदुपयोग न कर सका। वो ज्ञानी था लेकिन भक्त नहीं था। भक्ति का उसने दुरुपयोग किया, ज्ञान का उसने दुरुपयोग किया, इसलिए उसका पतन हुआ। वैराग्य भी, जब ज्ञान मजबूत होता है, भक्ति जब प्रगाढ़ होती है, भक्ति जब प्रखर होती है, प्रगाढ़ होती है, श्रद्धा और विश्वास का नाम ही भक्ति है। अब ये प्रखर होती है तो ज्ञान वैराग्य जागृत होते हैं, मजबूत होते हैं। और फिर जो है भक्ति के साये से ही, भक्ति के माध्यम से ही हमारे हृदय में वैराग्य की उत्पन्न होती है। संसार की वासनाओं से, संसार की कामनाओं से, संसार से आसक्ति जिसने छोड़ दी है, माया ममता जिसने खत्म कर दी है, जिसने प्रभु में अपने को समर्पित कर दिया है, जिसके अंदर का कोई राग नहीं है, जिसकी इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं, जिसके अंदर के तत्वों ने परमात्मा में अपने आप को समर्पित कर दिया है, उस बैरागी को मुक्ति मिलती है। उसको मुक्ति मिल जाती है। यही तो जीवन का साधन है, यही तो जीवन का लक्ष्य है। सच में जिसने अपने जीवन को पूरी तरह प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया, वही जीवन मुक्त हो सकता है। और यही जीवन है, यही आनंद है, और जीवन का सार भी यही है, और परमानंद भी यही है। आज जो भाव मेरे हृदय पटल में प्रकट हुए, भाव तो बहुत हैं, लेकिन समय का अनुसार इसके माध्यम से कम ही बोला जाता है। मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, मेरे भाव आपको अच्छे लगे होंगे, मुझे ऐसी आशा है। और फिर नए भावों के साथ फिर जो है आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।